राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? कैमरा ऑन कर लीजिए। सबके कैमरे ऑफ हैं, ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन है और मैं किसको पढ़ाने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि ब्लैंक बुक स्क्रीन है। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू जी। यूजर आईफोन जी। अंजू जी तो पुराना फेस है। कैसे हैं अंजू जी? बाकी लोग भी अपने कैमरे ऑन करेंगे तो उनसे इंटरेक्शन होगा और उनसे बात होगी। जो कैमरे ऑन नहीं कर पाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि वो फिर लोग पढ़ने नहीं आए हैं बस। शोभा जी, राधे राधे शोभा जी। अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे कि मैं, एक मिनट, इस लाइन में कम से कम 10 सालों से हूँ, जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वास्तु। अब मैंने सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल किताब को ही पकड़ा है, इवन टीचिंग के लिए अगर मैं बोलूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम है जो बिल्कुल स्टिक बैठते हैं प्रेडिक्शन के लिए। लोशो भी आपने करी होगी, पाइथागोरस आपने करी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मैं आज ही गारंटी लेती हूँ कि वो बिल्कुल भी प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे आफ्टर वैदिक, आफ्टर न्यूमरोलॉजी। कोई भी न्यूमरोलॉजी अगर आपने करी है, अगर आपने वैदिक नहीं करी है तो आपको प्रोडिक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऐसा है जो बताना चाह रहा है कि हाँ मैंने ये न्यूमरोलॉजी करी है लोशो, लेकिन प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे? एक मिनट बात करते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे, जब तक सब ज्वाइन कर ले। ऐसा कोई है जिसने पहले न्यूमरोलॉजी की हुई है? प्लीज एक बार हैंड रेस करेगा जिसने पहले न्यूमरोलॉजी की हुई है। कोई भी करी है, चाहे वैदिक करी है चाहे लोशो करी है। किसी ने नहीं करी, सब नए हैं। अलका जी ने करी है। ठीक है। हाँ जी अलका मैम, अनम्यूट कीजिए। यस राधे मैम। राधे। राधे राधे, जय गुरु नमस्ते जी। मैम। नमस्ते मैम। आपने न्यूमरोलॉजी करी है मैम पहले? यस मैम। कौन सी, वैदिक करी है? लोशो वाली। लोशो करी है। तो लोशो में मैम अगर आप अभी कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो प्रोडिक्ट कर पाते हैं, प्रोडिक्शन हो जाती है? हाँ, कर पाती हूँ। ठीक है। आपने हमारा जो इससे पहले का वेबिनार था 5 दिन की फ्री क्लास, एक बार वो देखना, वो फ्री क्लासेस है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेरे स्टूडेंट इन्होंने एनरोल किए हैं वो लोशो वाले ही हैं, है ना? क्योंकि अच्छा। उसमें हम बिल्कुल प्रोडिक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरह। थैंक यू मैम, थैंक हम्म। यू। हाँ जी, प्रणय जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सर आपने भी करी है न्यूमरोलॉजी पहले? मैंने सारी न्यूमरोलॉजी की है मैम, वैदिक, शाइलियन, ओके, सारी की पाइथागोरियन। है। बस सर फिर सबको मिला के तो प्रोडिक्शन हो ही जाती है सर। एक्चुअली मेरा पर्पस मैम आपको क्लास में सिर्फ ये अटेंड करने का कि मैं फ्रैंकली बात करता हूँ, मैं खुद भी क्लासेस देता हूँ। ओके। तो मैंने अभी लास्ट 1 ईयर से क्लासेस देना स्टार्ट किया है। ओके। तो ठीक है, रिस्पॉन्स इज गुड। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स भी बने हैं, लेकिन बस कुछ कुछ मुझे पॉइंट्स जानना था, इसलिए मैं वेबिनार्स अटेंड करता हूँ, और नहीं, तो कोई बात नहीं है। सर थोड़ा ठीक सा है आप ये। लोगों से नॉलेज मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस सर, होल्डर बिल्कुल। है। ये तो हाँ, साइंस ऐसी है कि हम जब तक जिंदा है पढ़ते रहें तब तक कुछ ना कुछ नया निकलेगा। बस बस यही बात है, रीजन यही है, और कुछ बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ। अब बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, है ना? आप जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी करी है उनको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको 10 जन्म लगते हैं, और ये सच है। मैंने भी एस्ट्रोलॉजी की हुई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतनी बड़ी साइंस है कि आप पढ़ने बैठोगे और प्रोडिक्शन करने बैठोगे तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। गोचर देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, दशा देखेंगे, है ना? फिर उसका D9 चार्ट देखेंगे, मतलब बहुत कुछ देखेंगे, तब जाके आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि सामने वाले के साथ ये इवेंट होने वाला है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे शास्त्रों से ली गई है, क्योंकि हर एक नंबर को, हर एक प्लेनेट दिया गया है। अब सिर्फ हम यहाँ मेडिकल की बात करेंगे, क्योंकि बाकी नहीं, बाकी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 5 दिन की फ्री में वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास मेरे यूट्यूब पे पड़ी है। वहां से अगर आपने 5 दिन भी पढ़ा ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप प्रेडिक्ट कर लोगे अपने बारे में कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मेरी ये दशा चल रही है, या फिर मुझे ये वाली सिम्टम्स बीमारी दिख रही है। ठीक है। अब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखने जाओगे तो वो भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप 5-6 दिन में नहीं सीख पाओगे। अब मैंने आपको बोला कि वैदिक मेडिकल न्यूमरोलॉजी की आज हम बात करेंगे।
नंबरों से हम ये पता करेंगे, चाहे वो मेरा नंबर है चाहे वो आपका नंबर है, कि कौन सा नंबर हमें क्या बीमारी देता है। इवन आप डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर पहले आपका सीटी स्कैन करेगा, एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, तब वो बताएगा कि आपको ये बीमारी है। लेकिन सिर्फ नंबरों से ही आप ये पता लगा लोगे कि मुझे ये बीमारी हो सकती है या है। अब वो बीमारी आपको कब होगी ये डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा के ऊपर या फिर मल्टीपल नंबर के ऊपर। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर आपकी ग्रिड में मल्टीपल होके कौन सी बीमारी दे सकता है या एक से ज्यादा बीमारी देता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी ग्रिड बिल्कुल अलग होती है। न्यूमरोलॉजी की जो अभी अलका जी ने बोला कि इन्होंने लोशो करी है, लोशो से इसकी ग्रिड बिल्कुल अलग है। ठीक है, पाइथागोरस की है आपने देखा, वो बिल्कुल अलग है। अब जो लोशो वाले होते हैं आपने देखे, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो आई होप सो आप लोगों के पास पेन या नोटबुक होगा। अपने अपना पेन और नोटबुक लेके बैठे, ताकि जो मैं बोलूं आपको वो समझ में आए, उसको लिखें। स्क्रीन शेयर हो रही है? अलका जी दिख रही है स्क्रीन? यस, थम्स अप दिखाइए। ओके, अब मैंने आपको बोला हम पढ़ने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी की सैंपल ग्रेड ये होती है 319 675 284। अब जो लोशो वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लोशो में जो ग्रिड है वो बिल्कुल अलग है। वो है लक्ष्मी यंत्र, है ना, जब हम किसी खासकर दिवाली पे या उसको अपनी विश को पूरा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वैदिक के नाम से क्या पता चल रहा है कि जो हमारे शास्त्रों से आई है और जो इंडिया की अकॉर्डिंग ही प्रोडिक्ट आप करोगे तो आपको 90% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ये तो चलो मेरी है ना, ये सैंपल ग्रिड है और ये मैंने अपनी बनाई है। तो ये आप अपनी ग्रिड बना के देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से नंबर है और कौन सा नंबर आपको क्या बीमारी देगा। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ देख लो आप मेरी, 23 सितंबर 1982, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब जो भी आपका बर्थ डेट है, इट मीन्स जिस दिन आपका जन्मदिन आता है वो आपका बन जाता है मूलांक। अब मेरा जन्मदिन आता है 23 तारीख को, तो मेरे पास दो नंबर हो गए, 2 और 3 को मैंने प्लस किया तो ये बना 5। टोटल ऑफ डीओबी मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लिया, 2 3 9 फिर 1 फिर 9 फिर 8 फिर 2। तो टोटल ऑफ जो आपकी डीओबी का सम बनता है मेरा बनता है 34। 34 को फिर हम 1 पे लेके जाएंगे इज इक्वल टू 7। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आप हमेशा एक नंबर पे काम करते हैं, दो नंबर पे नहीं। इतना समझ में आया आप लोगों को कि आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं? ऐसा कोई जिसको पता ही नहीं चल रहा कि मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, वो हैंड रेस करे जिसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी सिर्फ आप इस वाले ग्रिड को नहीं देखेंगे, सिर्फ आप मूलांक निकालेंगे और भाग्यांक, जिसको ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं लोशो में से जो बच्चे पढ़े हैं। आप ये मेरी ये सैंपल ग्रिड है और ये ग्रिड है आप मेरी। अब इसमें क्या करना है, आपने सेंचुरी नंबर को कभी भी इस ग्रिड में ऐड नहीं करते हैं। 1 और 9 नंबर जो है वो आप देख रहे हो कितने बड़े प्लेनेट के नंबर है, सूर्य और मंगल को। इन दो नंबरों को निकालेंगे हम, क्योंकि ये सेंचुरी नंबर है। जितने भी 19 के बॉर्न बच्चे हैं ये नंबर सबको फ्री मिले हुए हैं, चाहे उनकी पावर उनके पास है या नहीं है वो अलग चीज है। लेकिन 1 और 9 नंबर को मेल नंबर बोलते हैं। ये सूर्य है और ये मंगल है। क्या जितने भी 19 बॉर्न के हम लोग हैं, क्या सबके पास 1 नंबर की पावर है? क्या सबके पास 9 नंबर की पावर है? नहीं, है ना। राजा की तरह हर कोई लीड नहीं कर सकता, एज ए सेनापति की तरह भी हर किसी में करेज नहीं होता। इसलिए ये दो नंबर ग्रिड में ऐड नहीं होंगे। तो फिर कौन कौन से नंबर होंगे ग्रिड में ऐड? अब देखिए मेरे पास 23 से 3 आ रहा है, तो 3 की जगह मैंने 3 डाला, जैसे यहाँ पे डाला हुआ। इस ग्रिड को आपने
अपनी नोटबुक में बना लो ताकि आपको इजी हो जाए देखना। अब फिर 2 की जगह मैंने 2 डाला, क्योंकि यहाँ भी 2 डाला हुआ है। फिर मेरे पास 9 है, तो 9 की जगह मैंने 9 डाला, इधर 9 डाला हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर 8 की जगह मैंने 8 डाला, फिर 2 की जगह फिर मैंने 2 डाला। और जो 7 है वो मेरा डेस्टिनी है, बेसिक है वो मेरा 5, मूलांक मेरा 5 है, और भाग्यांक मेरा 7 है। मैंने 1982 में से 19 को नहीं डाला, 19 सेंचुरी को नहीं डाला। जो 2000 के बच्चे हैं वो 2 को नहीं डालेंगे, तब जाके आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो कितनी सटीक बैठती है। ऐसा कोई जिसको यहाँ तक समझने में दिक्कत आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, और कैसे बनानी है। राधे राधे सक्षम जी, राधे राधे। जिसको नहीं, सर नहीं 1982 का एक नहीं आएगा, 1 और 9 नंबर नहीं आएगा। सेंचुरी नंबर को कभी भी आप ऐड नहीं करते हैं वैदिक ग्रिड में, इसीलिए उसकी प्रेडिक्शन अब आप देखेंगे 90% सही निकलती है। जिन्होंने अभी कोई भी साइंस करी हो, जैसे सर ने बताया या मैम ने बताया कि लोशो करी है या कोई भी करी है, सारे 1 और 9 सेंचुरी नंबर को लेते हैं। बिकॉज ये जो सेंचुरी नंबर है, 19 बोर्न के हम लोग हैं, तो सबके पास इन नंबर की क्वालिटी नहीं हो। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसे सिर्फ 4 बच्चों ने कैमरा ऑन किया हुआ है ना, ऐसे पढ़ाने में भी कोई मजा नहीं है। जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो, थैंक यू श्वेता जी, वो कर लीजिए। जो ऑफिस में है तो अब कुछ नहीं कर सकते। जिनके कैमरा ऑन होंगे इंटरेक्शन करने में मजा आएगा उनको भी और पढ़ने में भी। थैंक यू कामनी जी। कामनी जी क्या कह रहे थे आप, क्वेश्चन क्या आपका, मैं पढ़ लूं एक बार। अब कामनी जी ने बोला कि 16/7/1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ। कामनी जी, आप 1919 को नहीं डालेंगी ग्रिड में। 16 को अगर हम प्लस करेंगे, 1 और 6 7 हो गया, तो ये आपका है मूलांक। ठीक है, 1 भी डलेगा, 6 भी डलेगा और 7 भी डलेगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम प्लस करेंगे तो जो भी आपका नंबर आएगा कामनी जी, वो होगा आपका भाग्यांक। उस 2 नंबर को आप एक नंबर पे लेके जाएंगी और वो नंबर भी डलेगा इसके अंदर। ठीक है, 19 को नहीं डालेंगे, सेंचुरी नंबर को कभी भी वैदिक ग्रिड में नहीं डालते हैं, तभी आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल स्टिक बैठती है। ठीक है, थैंक यू कामनी जी। अच्छा, बात करें हेल्थ की, तो जिनका भी मूलांक या भाग्यांक, मतलब बेसिक नंबर जो मैंने बताया या डेस्टिनी नंबर 1 है, वो लोग सिर्फ हैंड रेस करेंगे बस। अभी जो भी हम यहाँ बैठे हैं, जिनका भी, अंजू जी का है, ठीक है, और किसी का जिनका भी मूलांक या भाग्यांक, बस अंजू जी का है और किसी का नहीं है। चाहे आपका जन्मदिन जो आ रहा है अलका जी का भी है, ठीक है, वो आपका है 1, या फिर टोटल ऑफ आपकी डीओबी का जो भी सम आता है वो 1 है। ठीक है, अलका जी और अंजू जी हैं, सिर्फ इन्हीं से बात करेंगे फिलहाल। आज हम सारे नंबर कवर करेंगे, तो जो भी आपका नंबर होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप हैंड रेस करेंगे तो हम उससे बात करेंगे। ठीक है, नंबर 1 किसका है, सूर्य का है ना, ये पता है आप लोगों को। एक मिनट में, अंजू जी को भी कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या कहे। ठीक है, अनम्यूट रखेंगे आप लोग। अंजू जी से तो मेरी बात पहले भी हो चुकी है, उन्होंने पहले भी क्लासेस ली हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सबके लिए अंजू जी, जो मैं पूछूंगी आप लोग सही है गलत है, ठीक है, उस चीज का बताना। नंबर 1 सूर्य से रिलेट करता है, सूर्य इसके लॉर्ड है ना। लॉर्ड मतलब नंबर 1 के जो लोग होते हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है लीडरशिप की, ये इनका नेचर है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मेडिकल के बारे में,
ऐसे लोगों को आईसेट वीक होती है। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, अब होगा। अलका जी आप भी अनम्यूट करना, बस आप दोनों ही रखना। ऐसे लोगों की आईसाइट वीक होती है, ऐसे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को नॉन स्टॉप हेडेक होता है, ऐसे लोगों को हाई बीपी हो सकता है, ऐसे लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होती है। अंजू जी और अलका जी, पहले अलका जी से बात करते हैं। अलका जी इसमें से क्या प्रॉब्लम है आपको? सब प्रॉब्लम है मुझे तो। अच्छा आपको सभी प्रॉब्लम है। आपका बेसिक है या डेस्टिनी वन है, क्या है अलका जी? डेस्टिनी डेस्टिनी मैम। सुनिए, अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेस्टिनी अगर आपका वन है तो 30 के बाद आपका कौन सा नंबर ओवरकम करता है? आपको डेस्टिनी नंबर। इट मीन्स जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपके अंदर सारी क्वालिटी, अच्छी है बुरी है, वो आपके डेस्टिनी नंबर की होती है। बाल झड़ने की समस्या भी होगी आपको। अलका जी बाल भी झड़ते हैं? आप फिर म्यूट हो गए डियर, लगता यस मैम। है ना? अब एक नंबर क्या है? अब एक नंबर, ये चलो बेसिक नेचर में नहीं बताऊंगी, वो पड़ी हुई है हमारी रिकॉर्डिंग, आप वो देखना। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या भी एक नंबर वालों को होती है। वीक बॉन्ड्स, विटामिन डी या B12 इन लोगों का बहुत कम होता है, टेस्ट करवाओ तो पता चल जाएगा। हाँ जी अलका जी। यस मैम, अर्थराइट इट इज करेक्ट। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस। यस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, है ना? अभी तो सिर्फ हमने ये बात करी है नंबर वन। अब जैसे मैंने अपनी ग्रिड बनाई है ना, वैसी ही ग्रिड अलका जी ने अपनी बनाई हो। अगर इनकी ग्रिड में नंबर एक से ज्यादा हुआ तो ये प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। अलका जी आपका एक है, वन एक टाइम है या दो बार है? वन। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 मई 1967 है मैम। तो आपका डेस्टिनी वन एक ही बार है, राइट? हाँ। आप एक आपने सुना है कि एलिमेंट्स ऑफ प्लेनेट की एक फायरी होता है, एक वाटरी होता है ना, एक अर्थी यस। होता है। जो वन नंबर है वो फायरी प्लेनेट में आता है, तो गैसेटिक प्रॉब्लम भी होगी, गैस का भी इशू होगा, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी। नहीं, वो नहीं है अभी तक। ठीक है टच वुड, चलो अच्छी बात। हाँ जी अंजू जी अब आपसे बात करते हैं। आपका भी आपको बेसिक वन है शायद, अनम्यूट कीजिए अंजू जी। यस मैम, एकदम सही। मेरे वो सारी प्रॉब्लम के बेटी ही वन है। ये सारे जो भी आप प्रॉब्लम है ये सब है, अच्छा ये सारी प्रॉब्लम है। अभी आप देख रहे हैं कि सारी है। सिर्फ हमने एक नंबर बताया है कि और एक मेरी ग्रेड में 3 बार वन है, 3 टाइम्स वन है। हाँ, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी है अंजू जी आपको? यस मैम है। तो नंबर वन जो होता है, आपने जो भी उसकी क्वालिटी पढ़ी है वो अनदर कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं मेडिकल टर्म की बात करूं, नंबर वन के जितने भी लोग हैं, अगर मल्टीपल आ रहा है, अगर वो आपका बेसिक डेस्टिनी है, तो आपकी बॉडी प्रोन होती है इन डिसीज की। प्रोन मीन्स आपकी बॉडी को आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर की जो डिसीज है, बीमारियां हैं, वो होंगी ही होंगी, है ना, जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करोगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि मेरी बॉडी जो है वो प्रोन है? अब अंजू जी और इन्होंने बताया, अलका जी ने, कि यस ऑलमोस्ट जो मैंने बीमारियां बताई हैं सारी हैं, ठीक है। अब ये जो है ये फायरिंग में भी आता है, मतलब ऐसे लोग अपने काम के लिए बहुत पैशनेटिक होते हैं, ऐसे लोगों में जोश बहुत होता है, ऐसे लोगों को क्यों सिर दर्द होता है? अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो और कोई ना कोई काम करने की जिम्मेदारी लेते हो तो फिर आपको उस चीज को पूरा करने का एक टारगेट भी होता है ना, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसीलिए ऐसे लोगों को कोई बीमारियां होती। थैंक यू अंजू जी। अब इसकी रेमेडी हम साथ साथ बताएंगे। सनस्टोन का एक ब्रेसलेट आप लोगों ने वियर करना है, जिनको भी नंबर वन से रिलेटेड हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर दो। हैंड रेस कीजिए जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर दो है। नंबर टू, आपका बेसिक या डेस्टिनी, शोभा जी आपका है? ओके ठीक है। शोभा जी कह, राजेश जी बात आपसे तभी होगी जब, सॉरी राजेश्वरी जी आपका कैमरा ऑन होगा तो।
तो किसका है, नंबर 2 है मून, है ना। मैं इनका शोभा जी को पिन कर देती हूँ। शोभा जी अनम्यूट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बोलूंगी शोभा जी थोड़ा आप सुनिएगा, बाकी और भी जो हो वो हैंड रेज कर सकता है। 2 नंबर किसका है, 2 नंबर है मून का, चंद्रमा का है। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, ऑफकोर्स शोभा जी दिख भी रही है बहुत सुंदर है ना, क्योंकि चंद्रमा कितना सुंदर होता है, तो ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे लोगों को मन उनका उदास होता है। इसी वजह से लोगों की बातें इनको बुरी लगती हैं। अगर मल्टीपल 2 आ गया तो ऐसे लोग डिप्रेशन के प्रोन भी होते हैं। इनका मन बहुत उदास रहता है, एंजाइटी होती है, नींद ना आने की समस्या होती है। रात को ऐसे लोगों को नींद नहीं आएगी, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। साइनस की प्रॉब्लम होती है, कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी होता है ऐसे लोगों को। आप 2 नंबर किसका है, मैंने बोला आपको मून का है, मदर का है और आपके चंद्रमा का है, मतलब मन का है। तो 2 नंबर के जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। स्पेशली जो फीमेल है, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में कई बार अगर आपका मल्टीपल हो गया या राहु या मंगल की इस पे दृष्टि पड़ती है, तो ब्रेस्ट कैंसर भी या ब्रेस्ट ब्रेस्ट में सिस्ट होना या फिर गांठें बन जाना, कोई ना कोई इश्यू रहता है ऐसे लोगों को। बीच में हिना खान का आपने केस देखा था, आया था, तो उनका भी 2 है बेसिक। अब उनको प्रॉब्लम कब आई, जब उनकी 2 नंबर की महादशा, सॉरी 9 नंबर की महादशा है। हम ये प्रोडिक्ट कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों की इम्यून सिस्टम है बहुत वीक होता है, बहुत लो होता है, बहुत जल्दी किसी वेदर चेंज होगा और ये लोग बीमार हो जाएंगे। पीरियड्स में प्रॉब्लम भी 2 नंबर देता है, पीसीओएस भी। अस्थमा 2 नंबर से देखते हैं हम। ये जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ, ये किसी किसी केस में होता है कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ में ऐसे लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। अंजू जी बताइए आपसे क्या मैच हो रहा है, या किसी और का है 2 नंबर। हाँ जी अंजू जी, सॉरी शोभा जी। मेरा ये भाग्यांक है 2 और मूलांक 7 है। ठीक है, भाग्यांक तो आपका इस 2 है, तो इसमें से क्या आप अपने आप से रेजोनेट कर पा रही हैं। साइनस कफ एंड कोल्ड है, ओके। हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है, कोई ऐसा माइनर, मेजर नहीं है। ठीक है। एंड इम्यूनिटी भी मेरी ठीक है, लो नहीं है। ठीक है। पीरियड्स में भी कभी कोई इशू नहीं रहा। अस्थमा जैसे आपने बोला, तो अभी रिसेंटली सांस फूलने की प्रॉब्लम हुई, उसी से हार्ट की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। ठीक, और नो मिसकैरेज। नो मिसकैरेज, ठीक है। 7 आपका बेसिक है और हाँ, डेस्टिनी 2 है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है शोभा जी। या 16 जून ठीक, 1951। ठीक है, ठीक है। कोई और है जिसका भी डेस्टिनी या बेसिक नंबर 2 हो। और किसी का नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर की जो हम रेमेडी करेंगे वो क्या है, नंबर 2 जो होता है आपकी मदर का है, आपके मन का है, वाटर का है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, मून हाउलाइट का एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं या चंद्रदेव के मंत्रों की चैंटिंग करें। नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे। और ऐसे लोगों को लिक्विड जो है वो वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो आपके लिक्विड कैश का भी कारक होता है। इट मीन्स जिन लोगों के चंद्रमा कमजोर होते हैं ऐसे लोगों को लिक्विड कैश की भी दिक्कत रहती है। बात करने वाले नंबर 3। नंबर 3 किसका है, जुपिटर का है।
जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। सुनीता जी आपका 3 है, ठीक है। आप 3 नंबर क्या है, 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं, अगर हम वैसे बात करें इनके नेचर की, तो काफी एडवाइस करने वाला नेचर होता है। ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, और आपको हमेशा किसी ना किसी टीचिंग की फील्ड में, कंसल्टेंसी की फील्ड में अक्सर मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को बहुत लोगों की हेल्प करने का एक नेचर होता है कि नहीं यार मुझे इसकी हेल्प करनी है, जी सामने वाला मेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन सेकेंडरी चीज क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आज हम मेडिकल की बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होती है। कई बार आपकी किड में मल्टीपल 3 हुआ तो गोचर से भी हुआ, और आपका बेसिक डेस्टिनी है तो आपके चाहे जेनेटिक है या नहीं, ऐसे लोगों को होती है। लीवर में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग का इश्यू भी होता है ऐसे लोगों को। आप ओबेसिटी की दिक्कत क्यों, क्योंकि जो जुपिटर है, जो आप देखना 3 नंबर वाले बहुत वेट कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट स्टक रहता है ना, घूम फिर के वही आ जाता है। वो प्रॉब्लम देते देता है। कई केसेस में चाइल्ड बर्थ इशू, बच्चे ना होने की समस्या, खासकर अगर आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो बेबी तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ। लीवर में प्रॉब्लम भी हम नंबर 3 से देखते हैं। पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी नंबर 3 से देखते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन, ये भी नंबर 3 के अंदर ही आता है। बात करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी एग्री कर रही है। हाँ जी सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए मैम, मैंने ऐसे आपको दे दी है दिया परमिशन। आपने। हाँ मैम, मुझे डायबिटीज अभी जस्ट डिटेक्ट हुई है। अच्छा, ओके। ब्रीदिंग का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो लिवर, नो ओबेसिटी। ओबेसिटी तो मैंने वेट लॉस किया है अच्छे से, तो दैट्स नॉट एनी मोर। मतलब पास्ट 2 years आई एम फाइन एब्सोल्युटली। मतलब पहले या आपको मुझे थी। मुझे हेल्प करने की बहुत आदत है। जो दूसरे अगर मारे भी तो भी मैं जा जाके हेल्प यस। करती हूँ लोगों को। और ये भी सोचती हूँ कि यार ये तो मारता है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों मैं पिघल जाती हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसे लोगों को होता ही है, और अपनी दोस्ती यारी में हमेशा लोग आपका फायदा ही उठाते होंगे कि ठीक है यस, सुनीता यस, जी है तो ठीक है, उनसे काम निकलवाओ और छोड़ दो। यस, यस मैम, यही होता है कि इसकी ये गाड़ी यूज कर लो, इसका ये कर लो, वो करो। मैं हैप्पीली कर भी देती हूँ, ऐसा ले yes, लो यार, कोई बात नहीं। आपको पता होता है लेकिन फिर भी आपको लगता है ठीक है, इट्स ओके। या तो ये 3 नंबर का बेसिक नेचर है। 3 नंबर वाले बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप लकी हो अगर आपका कोई 3 नंबर गया या 7 नंबर का फ्रेंड है। मेरा बेटा है 7। और मैम, मेरा है ना, डेस्टिनी है 6। ओके, अभी मैंने, हाँ तो आपके बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आई थी? नहीं, कंसीव तो प्रॉपरली हो गया था। कोई मिस कैरेज हुआ हो आपका? नहीं, नहीं मैम। क्योंकि 3 और 6 के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट 90% केसेस में देखा गया है कि बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती ना ना ना, तो इजीली कंसीव भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, सब हो गया, नो इश्यू एट ऑल। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। है। थैंक यू खाली मैम। बस डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुई है, वो भी नॉर्मल आ गई क्योंकि मैंने आप डाइट हेल्थ कर ली। कॉन्शियस होंगी ना, बहुत एकदम ज्यादा। एकदम एकदम हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर आप रोज मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे भी आपकी चीजें आप कर्म पड़ जाते हैं। ना, पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ मैम, पूजा से तो दूर भागती हूँ। अच्छा, फिर आप यहाँ हाँ, कैसे बैठी मैम, अगर आप इन चीजों में बिलीव ही नहीं करती हैं तो? नहीं तो अब साल 2 साल से बिलीव चालू हो गया है। ओके। पर हाँ, पर ये था कि मैं कभी पूजा में नहीं बैठी। अगर पूजा आप बोलोगे तो मैं भाग जाऊंगी। आई नेवर डू पूजा, एनी पूजा, नथिंग। मटेरियलिस्टिक चीजों में आपका रुझान ज्यादा होगा। मटेरियलिस्टिक? यस। नहीं मैम, नहीं है। वो भी देते रहो, बस दान करते रहो, वो भी नहीं है। ठीक है मैम। अलका जी क्वेश्चन है आपका कोई? आपका हैंड रेज है।
हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अलका जी। मैम मेरे हस्बैंड का ड्राइवर नंबर 3 एंड कंडक्टर नंबर 6 है, तो ड्राइवर उनको मतलब क्या हेल्थ इश्यू? मूलांक हाँ, आप मूलांक और 3, भाग्यांक 6। ठीक। भाग्यांक 6। हाँ जी मैम। तो उसमें अभी मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ओके। ये मतलब अब क्लियर आप हो जाएगा? देखो मैम, ये क्लियर हो जाएगा, इसके लिए तो पूरी डेट ऑफ बर्थ ही इनकी एनालाइज करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने न्यूमरोलॉजी करी है तो उससे आपको पता चल जाता है, चाहे मेरा स्टूडेंट है या मैं क्यों ना हूँ, मुझे पता होगा कि नेक्स्ट ईयर मेरी किस नंबर की दशा महादशा आने वाली है। और जैसे मैं आज तुम्हारी आपको पढ़ा रही हूँ, आज तो हम 4 या 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स में ओवरऑल हम सब कुछ कंप्लीट करते हैं कि आपका कफ में आता है, आपका वात दोषा में आता है, कौन सी दोष में आता है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो हर एक नंबर से रिलेटेड है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग एडमिट नहीं करते इस चीज को कि उनको नंबर अगर मेरा ही है, मान लो 5 और 7 कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को 7 नंबर की भी प्रॉब्लम आ रही है और 5 की भी आ रही है, अगर मैं बैलेंस नहीं करूँ, है ना। तो दोनों, खासकर कौन से नंबर की बीमारियां आएंगी आपको, 3 और सॉरी आपका बेसिक और रेस्टली, इन दोनों नंबर की आपको डिसीज हो सकती है, या फिर जो करंट आपकी दशा चल रही है उसकी डिसीज आपको। वो दशा देखना नहीं आता मेरे को, एस्ट्रोलॉजी मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती है। अच्छा, आपको उसमें सिखाया नहीं होगा, लोशो में नहीं हाँ, सिखाते, लोशो में नहीं सिखाया था। इसीलिए वो प्रोडिक्टिव न्यूमरोलॉजी नहीं बोलते, क्योंकि उससे आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, जैसा भी वो अरविंद सूर सर से पढ़ के आई थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ दशा महादशा कुछ सिखाया नहीं हमें। हाँ, होता नहीं मैम, लोशो में होता ही नहीं है, वो क्या सिखाएंगे, होता हाँ। ही नहीं है लोशो में। क्योंकि हाँ। लोशो हमारी चाइना की साइंस है, ये जो है ये हमारे वेदों से निकली है, और ये हाँ। रिलेट करते हैं एक प्लेनेट को एक नंबर के साथ, फिर एस्ट्रोलॉजी से ही बनी है ये चीज। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ बात करेंगे जिनको भी 3 नंबर की प्रॉब्लम आ रही है, वो करेंगे जुपिटर की पूजा। अब जुपिटर की सबसे ज्यादा पूजा केले की पेड़ की होती है थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन आपने एक लोटे में हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है और जल दें। मंदिर जा सकते, कहते हैं कि मंदिर जाने से आपकी लाइफ के सारे जो कर्म है वो कट जाते हैं। अब इस नीता जी ने बोला जब वो मंदिर नहीं जाती है, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे लोग फिर येलो सिट्रीन पहन सकते हैं। लेकिन जिनका मल्टीपल 3 है वो नहीं पहनेंगे। ये जो रेमेडी दे रही हूँ मैं, आप क्रिस्टल वाली, ये सिर्फ सिंगल के लिए दे रही हूँ जिनका 3 है, जैसे मेरे पास एक बार 3 है। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 किसका है, राहु का नंबर है। जहां राहु होते हैं वहां अनसडन चीजें आपकी लाइफ में आई जाती है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो कोई ट्रेजेडी है। राहु का मतलब ही है अनसडन, कुछ भी। आप राहु को प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते कि 4 नंबर है तो अब ऐसा देगा, वो आपको वहां से वो रिजल्ट दे देगा जहां से आपने सोचा नहीं हो। 4 नंबर वाले कोई है, प्लीज हैंड रेज करो, जिनका भी मूलांक, अच्छा प्रणय सर का है, ठीक है, और किसका है, बस। सर खैर आपको तो खुद से आती है, और आप पढ़ाते भी हो, तीनों सही से आपको आती है, तो आप रिलेट कर ही पाओ। नंबर 4 है एलर्जी। सबसे ज्यादा राहु के साथ क्या कनेक्ट करता है, इन्फेक्शन और एलर्जी। जहां राहु है स्किन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। कमर में दर्द की समस्या, बैक पेन, ऐसे लोगों को नॉन स्टॉप रहता है, और एक्चुअली में उनको खुद को नहीं पता होगा कि हमें बैक पेन क्यों है। अगर आप पूछोगे ना कि आपने कुछ भारी सामान उठाया, तो बोलेंगे नहीं वैसे ही है। स्लीप डिसऑर्डर मतलब, राहु कहते हैं ना कि आप सुना है एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपका 12th हाउस में भी राहु है तो ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। सेम, अगर आपका 4 है मूलांक या भाग्यांक या मल्टीपल हो रहा है, ऐसे लोगों को नींद ना आने की समस्या, एंजाइटी रहती है। थोड़े से ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर को होते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं लाइफ में सब कुछ मिल जाए। देखो हार्ड वर्क ऐसे लोगों की लाइफ में रहता है,
आफ्टर हार्ड वर्क ये जो लोग हैं काफी स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों? इसीलिए ऐसे लोगों की जो भी बीमारी होती है वो डायग्नोस नहीं होती इजली। बहुत लंबे समय तक तो इनको पता ही नहीं चलता कि ये बीमार है। जब इनको हाथ पैर पड़ने लगते हैं तब इनको समझ में आता है कि यार मुझे ये बीमारी है, कुछ डॉक्टर से चेकअप करवा दो। जैसे मैं बोलूं, अगर आपका 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को क्रोनिक हेल्थ इश्यू होता है। क्रोनिक मतलब कोई ऐसी लंबी बीमारी जो, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, जो है ना, या डायबिटीज हो गई, कुछ भी। इवन 4 नंबर से हम कैंसर भी देखते हैं, उसके नंबर अलग हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 4 नंबर जो होता है उसको कोई ना कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यू होता है। इट मीन्स ऐसी बीमारी जिसको ही आपको पूरी उम्र दवाई खानी पड़ती। हाँ जी सर, आप बताइए, पहले आप इससे बात करते हैं। ऐसा मैम बैक पेन है, अदरवाइज मैं हीलर भी हूँ, तो मैं तो रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ। यस सर, जो इस लाइन में है अगर उनको भी ये बीमारियां हुई फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बैक पेन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो रहता ही है। यस, क्योंकि अदरवाइज काफी वर्कआउट किया है मैंने। हाँ जी, हार्ड वर्क सर 4 नंबर से है ये, लेकिन इसीलिए आप जिस सर ने सीखा हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, क्या है प्लस पॉइंट सिर्फ आपके सीखने का, कि आप लोगों को पता हो, आपको हर वक्त किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। आपको पता हो कि नेक्स्ट ईयर मेरी 4 नंबर की दशा आ रही है, तो मेरा ग्रिड में नंबर मल्टीपल हो रहा है, तो यार मैं पहले से रेमेडी करूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन जो उपाय होते हैं वो अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी लाइफ में रिजल्ट देते हैं। हाँ जी अंजू जी। मैम मैं योगा की है, जैसा अभी तो 9/11 1973 है, तो आप 57 है 4 आवाज डिस्टर्ब आ योगा रही है टीचर, अंजू जी। मेरी योगा टीचर मैम। ओके, आपकी योगा टीचर। तो हाँ, उनकी जैसे है एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, जैसे थ्रोट में उनकी एलर्जी, और जैसे कि उनके कोई मतलब है कि जब तक भी बोले नहीं फोर्सफुली कि जाके चेकअप करो, यस। वो करवाती नहीं है। हाँ, उन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा, बिकॉज वो अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क एग्जैक्टली, करते हैं। हाँ हाँ, हार्ड वर्क बहुत करती है, तो स्ट्रगल भी है लाइफ में बहुत। 4 नंबर का ये एडवाइस है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बॉडी आपको सिम्टम दे रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं, है ना। वो तो योगा टीचर है, योगा सिखाती है, सबकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हाँ। उसके हम्म। बावजूद भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। और किसका हैंड रेज है? अब यहाँ बात करेंगे अब नंबर 4 की रेमेडी। हाँ जी सर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम जैसा आपने बोला अभी 4 की तो सिम्टम्स जो आपने बताई ठीक है, जैसे मेरा ड्राइवर 4 एंड कंडक्टर 3 है, बोथ है, लेकिन एज सच मुझे 3 से रिलेटेड कोई इश्यूज अभी तक तो दिखे नहीं है। तो 3 नंबर आपका वो है भाग्यांक, आप ये कह रहे हाँ। हो, है ना। सर इस लाइन में कितने साल हो गए आपको, अकल्ट की लाइन वैसे में? मुझे ऑक्कल्ट में मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गए हैं। तो सर आपको अब अगर सबका ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए सर, कि भैया मेरे को भी 5 नंबर है, 7 नंबर है, दोनों नंबर है, तो 5 नंबर की बीमारियां ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं थी, लेकिन जब आप चीजों को बैलेंस कर लेते हो, या फिर इस लाइन में आके देखो, इस लाइन में वो इंसान आएगा जो पूजा पाठ करता हो। ऐसे अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी, बिलीफ सिस्टम मेरा कमजोर होगा, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, है ना। सर ने बोला कि मेरे को 3 नंबर की बीमारी नहीं है, तो सर ये गुड लक है आपका कि 3 नंबर की कोई बीमारी नहीं है। बीमारी का तो नहीं, दूसरी रीजन किसी भी नंबर की मैम होनी ये चाहिए। भी समझता हूँ, दूसरी रीजन मैं ये भी समझता हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मैंने वर्कआउट किया हो तो उस वजह से मुझे पता नहीं चला हो। बिल्कुल सर। अदरवाइज अदरवाइज अगर मेरी हम ग्रिड में मल्टीपल है। ठीक। मल्टीपल है, हाँ। हाँ, मल्टीपल अगर 3 है सर, तो जरूर आप एक आधी बार आपको प्रॉब्लम जरूर आई होगी, चाहे ब्रीथिंग की आई हो, चाहे कोविड टाइम में आई हो,
प्रॉब्लम जरूर आती है, ओबेसिटी की दिक्कत आती है। पेनक्रियास भी हम जो देखते हैं नंबर 3 देखते हैं, इसकी बहुत डिटेल है। हाँ, एक डाउट था मुझे, जो आपने बोला था कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं भी जानता हूँ 3-6 कॉम्बिनेशन अपने को हेल्थ इश्यूज होती है या रिलेशनशिप में इश्यूज आएगी। यस। मेरा डाउट इसमें ये था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी होता है तो हेल्थ इश्यूज किसी को भी आ सकती है। हाँ जी मेरा सर, इसमें ये डाउट। बिल्कुल। हाँ। अगर हस्बैंड वाइफ में मान लो मेरे पास है, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे को होगा, हस्बैंड को भी होता है। क्योंकि जब हम हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स में कुंडली मिलान करते हैं, अभी आप हाँ। लोगों ने जिन्होंने भी लोशो करी है उनको थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि इसमें हम कुंडली मिलान भी करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम एक दूसरे के साथ अपने नंबर को एक्सचेंज करते हैं। तो जब हम कुंडली मिलान के लिए नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे की बीमारियां भी हमारी होती हैं। यही अगर मुझे डाउट क्लियर करना yes, है। मेरे 7th हाउस में गुरु है, तो कहते हैं 7th हाउस में अगर आपका गुरु होता है तो आपका जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। सुना ना आप लाल किताब के अकॉर्डिंग? क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर होता है वो बहुत सन्यासी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां इम्पैक्ट मेरे पे है। मैं हूं ऐसी पूजा पाठ करने वाली, क्योंकि वो लगन को देख रहा है। तो प्लेनेट आपको कब क्या देगा ये तो डीप रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। यस, अगर हस्बैंड वाइफ का है तो दोनों में से किसी को भी आ सकती अच्छा, और एक चीज पूछना था मैम मुझे, जैसे अभी है। टॉपिक चल ही रहा है मेडिकल का, तो वैसे तो बर्थ चार्ट में किसी भी नंबर से भी हमें ये बीमारी आ सकती है, मेडिकल सर, इश्यूज हो सकते हैं। मेन जो बीमारी आपकी डायग्नोस होगी, जिसमें आपकी 80% बीमारियां होंगी बेसिक नंबर की, और डेस्टिनी नंबर हम्म। की तो होंगी होंगी। तो मेरे पास बाकी ऐसा केस आया था एक्चुअली। बाकी जो ऐसा हम केस कौन से आया। नंबर फोकस करेंगे, बाकी नंबर हम फोकस करेंगे जो हमारी रिपीट, दशा महादशा से मल्टीपल हो जाए। या रिपीट नंबर होंगे वही। यस, और फिर वो क्या वही केस योगा आया था बनाती मेरे है। पास, इसलिए पूछा। हाँ जी सर। ठीक। ऐसा केस आया था मेरे पास में, तो जब मैंने कंसल्टेंसी की तो वही मैंने देखा, उनके ग्रिड में एक्चुअली मल्टीपल नंबर्स कुछ भी नहीं है, ना उनकी बर्थ नंबर 1 है, ना उनकी डेस्टिनी नंबर 1 है। बट क्या हुआ कि दशा उस वक्त नहीं चल रही थी, लेकिन वन से रिलेटेड उनको सिम्टम आए थे, तो मैंने पकड़ तो लिया था, लेकिन ठीक है रेमेडी भी करवा दी। लेकिन ऐसा केस आया हुआ मेरे पास, इसीलिए मैंने सर डिस्कस बहुत किया सारी आपसे चीजें और। होती हैं, रनिंग एज हो गया आपकी, है ना, और आपका पर्सनल हाँ। हो गया, बहुत सारी चीज होती है पूरे प्रॉपर कोर्स में जो हमारा कल से 11 तारीख से शुरू है। हाँ। हाँ। तो उसमें तो ओवरऑल सब कुछ है। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि छोटा कोर्स लाइए, क्योंकि उन्होंने पहले से लोशो किया होगा। इसलिए ये जो छोटा मैं कोर्स लाई हूँ, ये सिर्फ मेडिकल का ही है, इसमें आप मेडिकल के हाँ। बारे में हाँ, पढ़ेंगे। वो मेडिकल की मैं बात कर रहा था, ये वन से रिलेटेड इश्यूज आई थी उनको, तभी मुझे डाउट हुआ कि मैं आपसे पूछूं तो सही एक्चुअली क्या चक्कर है। और कोई ठीक है बात नहीं। चलो, थैंक यू मैम। सर। नंबर 4 की बात कर रहे थे कि 4 नंबर अगर आपका बेसिक है, डेस्टिनी है, या जो भी मैंने ग्रिड आपको बताई है, ग्रिड में अगर आपका नंबर मल्टीपल हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब 4 नंबर की जो रेमेडी है, 4 नंबर क्या है? स्वीपर है ना। जो मंदिर में सफाई करते हैं वो भी 4 नंबर है, जो हमारे घर का कचरा लेके जाते हैं वो भी 4 नंबर है। अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज है, मतलब कोई मेजर हेल्थ इश्यू है 4 नंबर वालों को, तो आप उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज मारेंगे चाय पत्ती। 100 ग्राम चाय पत्ती का पैकेट लेना है और उस पर्सन को दे दे, सॉरी स्वीपर को दे देना है। कब देना है? सैटरडे को। शनिवार को आपने ये देना है। सेकंड, जैसे एक कॉम्बिनेशन की बात करूं कि जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, 4 और 5 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है, बेसिक निकालना सिखाया मैंने आज आपको, और डेस्टिनी भी। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है या वाइसा वर्सा है, मीन्स 5 और 4 है, तो इसको बोलते हैं बंधन योग। अब ऐसे लोगों को या तो हेल्थ इश्यू रहता है या फिर इनके घर में किसी को भी रहेगा। मान लीजिए अगर ये किसी पर्सन की कुंडली में है, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद बीमार होगा, उसके घर में भी कोई बीमार हो सकता है। बैक टू बैक बीमारी आती है, कोई भी बीमारी है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में महीने में एक बार जरूर जाना है, वहां कुछ खा के आए, चाय पी के आए, पानी पी के आए, एज यू विश। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। राजश्री जी, आपने 7 टाइम घुमाना है।
किसी किसी राहु की रेमेडी में हम स्वीपर को चप्पल भी दान करवाते हैं, है ना। बाकी ये डिपेंड करता है, लेकिन अभी अगर आपको हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करें। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 किसका है? बुध का है। बुध किसका कारक है? बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारे बोलचाल का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। अगर आप बुध क्या हो गया? बुद्धि हो गया, आपके दिमाग का कारक है। अगर आप लोगों का बुध ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों को स्टैमरिंग की, हकलाने की प्रॉब्लम आती है, अटक अटक के बोलते हैं। बहुत सारे आप न्यूमरोलॉजिस्ट देखेंगे एक ही बात पे अटके रहते हैं, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के पीछे आपने नहीं भागना, क्योंकि वो मिसिंग नंबर एक्टिव हो जाएगा आपका दशा महादशा से। अगर वो फिर मल्टीपल हो गया तो आपको बीमारी मल्टीपल देगा। आपने हमेशा अपनी ग्रिड की रिक्वायरमेंट देखनी है कि मेरी ग्रिड के अकॉर्डिंग मुझे क्या नंबर चाहिए। 5 और 6 नंबर के पीछे आधी दुनिया पागल है कि मैं 6 नंबर का राजयोग ले लेता हूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अरे पहले से ही आपकी ग्रिड में 6 नंबर है, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा। या मैं बोलूं कि आपके पास पहले जो इतने सारे नंबर भरे पड़े हैं वो तो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ना वो आपको नेम फेम दे रहे हैं, ना वो आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन आप एक और नंबर को एक्टिव करके अपनी लाइफ की जो आफत है उसको बढ़ा लेते हो। अब 5 नंबर भी क्या है? आपके दांतों का कारक है बुध। टीथ की प्रॉब्लम हम किससे देखते हैं? नंबर 5। अब मैंने बोला बुध मतलब बुद्धि, मेमोरी, शार्प मेमोरी होती है 5 नंबर वालों की। लेकिन कई केसेस में आप देखेंगे ऐसे लोगों को भूलने की समस्या रहती है। अगर वो किसी शॉप पे गए हैं तो वहां जाके खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट सोचेंगे यार मैं क्या लेने आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। ये नंबर 5 में देखोगे बहुत इजिली। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम भी नंबर 5 से देखते हैं। आपके शोल्डर में जो पेन होता है, बहुत सारी फीमेल हैं जो बोलती है शोल्डर में पेन है यहाँ है, तो कौन सा नंबर है? नंबर 5 इन्वॉल्व है। नंबर 5 जो भी है एक बार हैंड रेस कर ले। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम भी नंबर 5 से ही देखी गई है। नंबर 5 वालों का भी इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। ऐसे लोगों को भी बैक टू बैक कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं। अब नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में बहुत ही बैलेंस नंबर बोला गया है ना, पैसे का नंबर बोला गया, बिजनेस का नंबर बोला गया। लेकिन एक्चुअल में ये बिजनेस का नंबर नहीं है। ये आपकी अपनी ग्रिड बताती है कि आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है। क्यों? आप विजय माल्या का केस का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि 9-5 का कॉम्बिनेशन है, उन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया। अगर मल्टीपल 5 है आपकी ग्रिड में तो आप ये समझ लीजिए पैसे का फ्रॉड तो होगा ही होगा। इसलिए बिना सोचे समझे आपने कोई नंबर एक्टिव नहीं करना। स्किन की प्रॉब्लम भी नंबर 5 से देखते हैं। स्किन इशू। शालिनी जी आप कैमरा ऑन करेंगी तभी आपसे बात होगी। हाँ जी शालिनी जी, अनम्यूट कीजिए डियर। अभी 7 नंबर की तो बारी आएगी, अभी जो 5 का बता रहे हैं आप उसके बारे में बताइए। 7 की जब बारी आएगी फिर आप हैंड करना। शालिनी जी अनम्यूट कीजिए डियर। वहां से जो बटन है उसको प्रेस कीजिए शालिनी जी। शालिनी जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है, ठीक है। नंबर 5 जो होता है वो आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है।
जो बुध होता है वो आपकी बॉडी की नसें होती हैं। ऐसे लोगों को दिमाग में, अब जो ब्रेन स्ट्रोक सुना ना आपने, ब्रेन स्ट्रोक आया, उसमें खैर 9 नंबर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं वो भी प्रोन होते हैं। ऐसे लोगों को ब्रेन से जुड़ी हुई, नसों से जुड़ी हुई समस्या होती है। या तो नसों में सूजन होती है, नसें वीक होती हैं, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं लोगों को, वो भी 5 और 8 के अंडर ही आते हैं। शालिनी जी तो क्या अनम्यूट नहीं कर पा रही है? शालिनी जी आप चैट में लिखिए डियर, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो। नेटवर्क इशू हो रहा है तो क्या नाम है आपका, कामिनी जी, आप दोबारा लीव करके डियर ज्वाइन कर सकती हैं। बैक का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कमर में दर्द की, वो तो नंबर 4 से देखती हैं शालिनी जी, या फिर आपकी कहीं से 4 नंबर एक्टिव हुआ होगा जो आपको ये समस्या आई होगी। रीढ़ की हड्डी में जो समस्या आती है वो भी हम 4 से देखते हैं और 8 से देखते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, उसके बावजूद ही हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। यस, स्लीपिंग में दिक्कत रहती है, वो रहेगी। 5 नंबर को एंजाइटी रहती है, दिक्कत रहती है, नींद नहीं आती है। 7 नंबर है तो डार्क सर्कल भी होंगे, रात को भी बार बार उठने की आदत होगी। आपको ये समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा तो यस तब भी आप लिख सकते कि नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रही हूँ। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। सक्षम जी कह रहे हैं यस क्लियर, बस सक्षम जी को समझ में आ रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए पढ़ने का फायदा तभी है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे हमारे जो बाकी नंबर रह गए हैं उसके ऊपर, फिर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन। अभी मैंने एक नंबर की आपको 5 से 7 बीमारियां बताई। अब कोर्स में तो हम दोषा भी क्लियर करेंगे, कौन सा दोषा है, कौन सा जो आपका नंबर है उसका क्या एलिमेंट है ना। और जैसे अभी किसी ने बताया कि मेरा 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों को बेसिक और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, ये भी हम कवर करेंगे इसके बाद। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कोर्स की। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और जो हमारा ये कोर्स है ये कब से शुरू होने वाला है। 11 तारीख से तो हमारा एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है, जिसका जो रिकॉर्डिंग है वो 5 दिन की पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपने उस कोर्स को करना है तो मेडिकल उस कोर्स का पार्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उनको एक छोटा कोर्स करना है, इसलिए मैंने मेडिकल लेके आया। क्यों? क्योंकि मेडिकल से आजकल लोगों को हेल्थ की इश्यू बहुत आ रहे हैं, और जैसे मंगल का ये साल है तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कि विच प्लेनेट रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ बॉडी, कौन सा जो प्लेनेट है वो आपकी बॉडी की कौन से पार्ट पे क्या बीमारी दे सकता है। इट मीन्स कौन से नंबर से आप कौन सी बीमारी देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्लेनेट, फायरी आपके अंदर पित्त दोष है, वात दोष ज्यादा है या कफ दोष है। डिसीज ऑफ प्लेनेट, कौन कौन सी बीमारियां होंगी आपकी नंबर के अकॉर्डिंग, और कौन कौन सी जो आपको रेमेडी करनी है। जैसे भी किसी ने पूछा कि हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर देखने हैं, रिपीटिंग नंबर। अगर मान लीजिए आपका 22 बन रहा है और 88 बन रहा है, और वहां से बेसिक और डेस्टिनी की भी आपको कोई ना कोई डिसीज है, तो उसके बाद आपको कौन से नंबर की, मल्टीपल नंबर की क्या क्या बीमारियां हो सकती है। इसमें हम कवर करेंगे महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं करेंगे कवर, सिर्फ ये दोनों ही कवर करेंगे। बिकॉज
जब तक आप अंतरदशा और महादशा निकाल के ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए कि मेरी अभी 4 नंबर की महादशा चल रही, 4 नंबर आपने देखा मेरी ग्रिड में मिस है ना, नहीं है मेरी ग्रिड में, तो इस साल मुझे 4 नंबर की बीमारियों का खतरा हो सकता है, बिकॉज उसने आकर बैड योगा भी एक्टिव किया है मेरा 284 का, तो मुझे उसकी रेमेडी करनी होगी पहले ही। अभी मैंने बोला अभी हम पढ़ेंगे बेसिक और टेस्टिंग नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन जो बता देंगे कि इस नंबर को या इस कॉम्बिनेशन को ये बॉडी प्रोन है। दोषास कवर करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, इस कोर्स में एक बोनस भी आपको मिलने वाला है। अब देखिए रेमेडी तो करवाऊंगी मैं, आपको लाल किताब की रेमेडी भी करवाऊंगी मैं, आपको स्विच वर्ड की रेमेडी भी करवाऊंगी, लेकिन एक हमारी रेमेडी की क्लास है जो रिकॉर्डेड है, वो इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अभी स्विच वर्ड भी अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि स्विच वर्ड जो होते हैं वो बहुत जल्दी असर करते हैं। जैसे आपने सुना अश्विना सुना था, है ना, जो इटालियन स्विच वर्ड जो है, लेकिन इसमें हम करेंगे जो हमारे अमेरिकन स्विच वर्ड है, डिवाइन टुगेदर जो है। ये जो स्विच वर्ड होते हैं ये किसी भी हेल्थ को रिकवर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसमें हम सीखेंगे हेल्थ जार। अगर आपको पता है कि आपका कोई नंबर नेक्स्ट ईयर मल्टीपल होने वाला है, आप अपने जन्मदिन से पहले जब हम महादशा दशा निकालना सीखेंगे उससे पहले ही आप एक हेल्थ जार बना के रखेंगे। इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, आपको कब बनाना है वो हम बात करेंगे। मैजिकल टोटके रेमेडी, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ना नंबर से ठीक होती हैं, वो क्रोनिक बीमारी होती हैं, उसके लिए आपको टोटके भी जरूरी है। और कुछ जैसे कैंसर हो गया या कोई ऐसी बड़ी बीमारी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी लोग डर जाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल आपकी रेमेडी। ये कोर्स हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की फीस थी 15,000 है, ठीक है, लेकिन अब हमारी मेडिकल की जो फीस है 3450 है। अदरवाइज ये कोर्स आप देख सकते हैं बाकी प्लेटफॉर्म पे 5,000 के अराउंड सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3450 है। लेकिन अगर आप अभी अपनी सीट बुक करते हैं तो 2100 में कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगी फॉर लाइफ टाइम। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग को अपने पास रख सकते हैं आप। आपने कल सुनना है, 2 साल बाद सुनना है, वो रिकॉर्डिंग आपकी। पीडीएफ भी मिलेगा आपको, सारा नहीं लेकिन कुछ कुछ पीडीएफ मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें। और इसमें सिर्फ आप अपनी जो सीट है मैंने बोला बुक करेंगे 2100, सिर्फ आज अभी चलते वेबिनार में, इसके बाद आपको 34 और 50 ही पे करना होगा। ये जो स्कैनर है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप बैंक डिटेल से पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम बात कर रहे थे नंबर 6। किसी का कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई आप लोगों को पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी राजश्री जी, यस। जो आज पेमेंट करेगा वो 2100 कर सकता है, लेकिन अगर आप कल करते हैं या तो आपका 3450 ही होगा। सबसे पहले जब भी मैं अपना कोर्स आप लोगों को सिखाती हूँ तो मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ शुरू कीजिए, है ना। ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, खासकर 2 नंबर 7 नंबर, इवन कोई नंबर नहीं बोले। सिर्फ लाइफ में जब मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपने बोलना है आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट। आई नो आप लोगों का मन नहीं करेगा बोलने का क्योंकि आप अंदर से परेशान है, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप लोग जो हैं वो यूनिवर्स को यही मैसेज दीजिए कि मैं हैप्पी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं हेल्दी हूँ। यकीन मानिए 41 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ जी कामनी जी मैं कर दूँ। स्क्रीनशॉट आपने नंबर लिख लीजिए, उस पर भेजना है 9953535675।
इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर हमारी क्लास शुरू। 9953535675। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपसे मोटी फीस लेता है, तब जाके वो आपका इलाज करता है ना। सिर्फ यहाँ 3500 में आपको पता होगा कि मेरी कौन सी बीमारी कब आने वाली है, और हमारा ये 5 दिन का कोर्स है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन आप अपने लिए डॉक्टर बन ही जाओगे। आपको पता होगा कि मुझे कौन सी बीमारी होने वाली है और मैं इसका इलाज करूं। चलिए बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 शुक्र है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि 6 नंबर में एक्टिव कर लूं। क्यों? क्योंकि 6 नंबर जो है वो पैसा देता है, वो आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आपको पता है कि हर देखो, एक नंबर अच्छा बुरा दोनों है। 6 नंबर वाले लोगों को भी डायबिटीज टाइप 1 होता है। किडनी की प्रॉब्लम 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो किडनी की समस्या होती है। किडनी में स्टोन हो सकता है। लंग से रिलेटेड इशू, पीरियड्स में प्रॉब्लम, फीमेल्स को प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम, नंबर 6 के अंदर आती है सारी बीमारियां। चाइल्ड बर्थ इशू भी नंबर 6 से ही देखते हैं। मोतियाबिंद की समस्या नंबर 6। क्यों? क्योंकि शुगर होती है, आपको डायबिटीज होती है, देन आपका मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आती है नंबर 6 से। अब 6 नंबर वालों को मिश्री का दान देना है फ्राइडे को। रोज क्वार्ट्स पहनना है, लेकिन अगर आप मल्टीपल 6 है तब आप नहीं पहने। सिर्फ कहीं से सुन के आपने कोई रेमेडी नहीं करनी है। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 अगर आपका है, देखिए नंबर 7 किसका है? मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? नंबर 7 किसका है? केतु का है, राइट। केतु क्या है? आपकी बॉडी का निचला पार्ट। केतु के पास दिमाग नहीं है, ठीक है। केतु वाले क्या होते हैं? केतु वाले जो होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, इनोसेंट होते हैं, लोगों से बहुत धोखा मिलता है ऐसे लोगों को लाइफ, राइट। जो केतु वाला नंबर 7 वाला होगा, एक बार हैंड रेज करेगा। शालिनी जी क्या है? ओके शालिनी जी। नंबर 7 केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु क्या है? केतु जो है वो आपकी बॉडी का निचला पार्ट है। तो फीमेल्स को आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की इश्यू आ रहा है, स्टमक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस में दिक्कत आ रही है, ओवरी में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब नंबर 7 की है। पीसीओएस है, पीसीओडी है, पीरियड्स में दिक्कत है, ये नंबर 7 के अंडर आता है। आंखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल नंबर 7 से देखते हैं। ऐसे लोगों को एंजाइटी रहती है, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, और डिप्रेशन के प्रोन हो जाते हैं ऐसे लोग। अगर आपको साउंड स्लीप नहीं मिलेगी, ढंग से नहीं सोएंगे, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लोगों को भी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, डाइजेशन की दिक्कत रहती है, स्टमक में देखेंगे ब्लोटिंग होती है, गैसेटी की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों। नंबर 7। बहुत इसने बर्थ नंबर 7। सक्षम जी, ठीक है सक्षम जी, जो मैं आप बोल रही हूँ उससे रिलेट कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर आप। अब नंबर 7 की रेमेडी क्या है? सबसे बेस्ट नंबर 7 की रेमेडी है मेडिटेशन। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बैठ सकते मेडिटेशन के लिए, तो नंबर 7 में आपने क्या करना है? डॉग्स को फीड करवाना है, कुत्तों को सेवा करनी है। अगर ये भी नहीं हो सकता, तो आपने गणेश मंदिर में जाकर काले और सफेद जो तिल हैं वो चढ़ाने हैं गणेश जी। देखिए, आपकी हेल्थ के लिए अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। शालिनी जी कह रही हैं कि वो योगा करती है, राइट शालिनी जी? यस। तो शालिनी जी, आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी अगर आप योगा करती है ना। जो लोग योगा करता है, मेडिटेशन करता है,
तो वो रेमेडी कर ही रहा है, आप ये समझो। अब बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 किसका है? शनिदेव का, जो बहुत लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों की देवता है, तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। ज्वाइंट्स पेन, लेग्स में पेन, नीज में पेन, ये तो इसलिए आपने सुना ही होगा कि नंबर 8 में आते हैं। फिट्स की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम भी नंबर 8 से आती है। अभी हमने नंबर 5 में पढ़ा डेंटल इश्यू, मतलब दांतों में समस्या, तो सेम दांतों में आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है नंबर 8 से भी आती है। 8 सिटी होती है ऑलमोस्ट ऐसे लोगों की जो नंबर 8 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। बॉडी में क्रैम्प्स पड़ना भी नंबर 8 के अंडर आता है। अब नंबर 8 की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या करनी है आपने? थोड़ी सी वॉक शुरू कर दीजिए, फर्स्ट। सेकंड चीज कि जो भी लेबर क्लास लोग हैं, चाहे वो मोची हो गया, चाहे वो रिक्शे वाला हो गया, ये शनि वाले जो लोग होते हैं, उनको अब्यूज वर्ड नहीं बोलने आपने। इससे आपको हेल्थ इश्यू तो आएगा आएगा, आपको आपके करियर में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एवरी सैटरडे को आपने पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही हनुमान चालीसा करनी है। आप बात करते हैं नंबर 9। मसल्स में पेन, ट्यूमर, हाई बीपी, क्लोट्स, पीरियड्स में दिक्कत, सर्जरी, बार बार एक्सीडेंट होना, ये सब नंबर 9 के अंदर आता है। ये साल भी नंबर 9 का है, यूनिवर्सल ईयर हमारा 9 है। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 9 है और वो मल्टीपल है, देखो यूनिवर्सल ईयर जो है वो 9 है, तो वो तो अपनी छाप छोड़ेगा छोड़ेगा। और जिन लोगों को हाई बीपी है, खासकर उनको मैं ज्यादा बोलूंगी अवेयर रहने के लिए, क्योंकि हाई बीपी अगर आपका शूटअप होगा तो आपको दिमाग में, ब्लड में, माइंड में क्लॉट होने के साथ ब्रेन हेमरेज की दिक्कत आती है, और ये नंबर 9 में ही आता है। मल्टीपल 9 वाले तो वो ये शुरू कर दे हनुमान चालीसा का पाठ करना, कम से कम हर मंगलवार जाएं और बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, मोटी बूंदी वाली। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको लग रहा है टाइम नहीं है, बिजी है, तो सेकंड ऑप्शन इज, जिनको भी नंबर 9 की प्रॉब्लम आ रही है, मीठे पान का भोग लगाइए, या फिर व्हाइट वाले जो पतासे होते हैं वो ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में रखाइए। लेकिन वो सिर्फ आपने रख के आने हैं सारे वहीं पे, वो आपने वापस नहीं लेने। 200 ग्राम लेंगे, वहीं पे वहीं रख के आ जाएंगे। जिस पर्सन को हेल्थ इश्यू है वो खुद ही जाएगा, तो आपको पैसे रिजल्ट आएगा। आज हमने पढ़ा बहुत सारी बीमारियां कि कौन कौन सी हैं। अभी तो अभी सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है छोटा सा, कि एक नंबर के अंदर 5 या 6 बीमारियां हमने कवर करी। हमारा जो कोर्स है वो 5 दिन का रहने वाला है, इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल कर सकते हैं। अलका जी, क्वेश्चन है आपका कोई? ठीक है, आपका हैंड रेस। चलिए जी, आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा मेरे से जुड़ के, जिन्होंने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है। राधे राधे टू ऑल।